हेलो एवरीवन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर स्टार्ट किया था एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अलजेब्रा क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल के हमने कुछ पार्ट्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में ही उसके बाद हमने, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा क्या होता है। और हमने डिग्री की बात की, रूट्स की बात की। आज हम देखेंगे रियल पॉलिनोमियल क्या होता है और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। आपने 10th क्लास तक आपने रियल पॉलिनोमियल तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रियल पॉलिनोमियल में भी क्या होता है, आपने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देखा होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो था और डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव था। आज हम देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो नेगेटिव होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो उसी के लिए जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव होता है तो उसके जो रूट्स फाइंड आउट हमें करने होते हैं। इस चैप्टर में हम उसी को पढ़ेंगे और उसी के लिए हमने क्या डिफाइन किया था, आयोटा को डिफाइन किया था हमने। आयोटा स्क्वायर को हमने -1, हम -1 की वैल्यू लिख रहे थे आयोटा स्क्वायर। वो एक सिस्टम था, कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको हम बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का, a प्लस आयोटा b फॉर्म का। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम देखते हैं रियल पॉलिनोमियल क्या होता है और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। रियल पॉलिनोमियल की बात करें तो सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू a नॉट x टू द पावर 0, ठीक है। ये एक नॉर्मल पॉलिनोमियल, हमने एक जनरल पॉलिनोमियल लिया है जहाँ पे an की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। क्यों मैं नॉन जीरो ले रही हूँ, क्योंकि हमने एक पॉलिनोमियल लिया है जिसकी डिग्री क्या है n, और अगर डिग्री n है तो an की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गई तो डिग्री तो n-1 हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री n का हम एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं जिसमें कि an नॉन जीरो है और a नॉट a1। अब देखो रियल पॉलिनोमियल, अब आती है डेफिनेशन। जो कोफिशिएंट्स हैं an माइनस 1, an माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू a1 a नॉट, है ना। ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, अगर ये सारे कोफिशिएंट्स आपके रियल नंबर हैं, ठीक है, ये a नॉट a1 a एंड सो ऑन an, ठीक है, ये अगर सारे रियल नंबर्स हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल पॉलिनोमियल, ठीक है। रियल पॉलिनोमियल इजी सी डेफिनेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सेकेंड हम आते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में हमने एक पॉलिनोमियल लिया, सपोज an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू a1 x टू द पावर n प्लस a नॉट, ठीक है। ये एक हमने एक पॉलिनोमियल लिया जिसमें कि an की वैल्यू हमने नॉन जीरो ली है क्योंकि हमारा डिग्री n का पॉलिनोमियल है। हम कब बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, जब एटलीस्ट एक कोफिशिएंट की वैल्यू, एटलीस्ट एक कोफिशिएंट, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, a1 a नॉट an, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कम से कम एक ऐसा कोफिशिएंट हो जिसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नॉन जीरो हो, ठीक है। देखो मैं आपको ढंग से समझाती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कल पढ़ा किस फॉर्म का होता है, a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि a जो है वो रियल पार्ट होता है और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्या करूं, इस इमेजिनरी पार्ट को जीरो बना दूं, इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं जीरो बना दूं तो ये तो हमारा रियल नंबर है, तो ये तो हमारा एक रियल नंबर बन जाएगा, तो फिर तो ये एक रियल पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको नॉन जीरो रखते हैं, इसको अगर मैं नॉन जीरो रख दूं तो यहाँ पे मतलब कि इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, तो यहाँ पे एक ना एक टर्म तो ऐसी होगी ना जो कॉम्प्लेक्स होगी, और उसी को ही हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टर्म हो हमारी जिसमें आयोटा है, कुछ कितनी भी टर्म्स हो सकती है। सपोज सारी ही टर्म्स में आयोटा है तो वो भी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होगा, सपोज दो टर्म्स में आयोटा है तो वो भी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होगा। तो मतलब एटलीस्ट एक टर्म आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसका इमेजिनरी पार्ट, ये वाला पार्ट है वो नॉन जीरो हो, यानी कि आयोटा की फॉर्म में कुछ ना कुछ हमें ज़रूर गिवन हो, ठीक है, उसमें प्रेजेंट हो आयोटा। तो अब देखो एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि मैं कह रही हूँ कि भाई ये रियल पॉलिनोमियल है, अगर ये सारे रियल हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है जब अगर एक भी इनमें से कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने कल पढ़ा था। जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो बना दूँ
तो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। लेकिन भाई ए तो एक रियल नंबर है, ए एक रियल नंबर है क्योंकि ये रियल पार्ट था और यहाँ पे रियल नंबर ही है। तो हमने देखा था हर एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अगर ये सारे नंबर रियल नंबर हैं तो ये सारे नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो होंगे ना। तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बन गया एक तरीके से क्योंकि कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मैंने इधर कैसे डिफ्रेंशिएट किया कि कॉम्प्लेक्स कौन है और रियल कौन है। मैंने यहाँ पे बोला कि जो इमेजनरी पार्ट है दैट शुड बी नॉन जीरो, द इमेजनरी पार्ट शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, ये तो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें तो ये भी जीरो हो सकता है और ये भी जीरो हो सकता है, लेकिन मैं इमेजनरी पार्ट की बात कर रही हूँ भाई, कम से कम एक इमेजनरी पार्ट उसका नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इनके बीच में डिफरेंस। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम है अलजेब्रा की। क्या थ्योरम है? थ्योरम कहती है, थ्योरम कहती है हमारी एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन, दिस इज अ थ्योरम, ठीक है, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। सपोज ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, देखो एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल और इक्वल्स टू जीरो लगा देते तो एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज ऑफ डिग्री, पहले तो सबसे पहले इसकी डिग्री डिफाइन करेंगे, कितनी डिग्री का है। ठीक है, ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n रूट्स। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री n है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ली और इस पॉलिनोमियल की डिग्री मैं कह रही हूँ n है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा, एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। ठीक है, अब चाहे वो रूट्स क्या हो, रियल हो या फिर वो रूट्स इमेजिनरी हो, इमेजिनरी बोल लो या फिर कॉम्प्लेक्स बोल लो। ठीक है, चाहे वो जो रूट हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो चाहे रियल हो और चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। रियल का मतलब 1 2 3 ऐसे करके नंबर्स हो, या फिर इमेजिनरी का मतलब 1 प्लस आयोटा, मतलब आयोटा की फॉर्म में हो। ठीक है, तो हर एक पॉलिनोमियल के जो भी पॉलिनोमियल डिग्री है, इनका सपोज 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे? 2। तो यहीं से ही हम डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो वेयर a इज नॉन जीरो। a को नॉन जीरो क्यों लिखा? क्योंकि डिग्री कितनी है? 2, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 2 होनी चाहिए, और अगर डिग्री 2 होनी चाहिए तो a तो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर a जीरो हो गया तो डिग्री तो 1 हो जाएगी, तो इसलिए a यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है। अब हम उन रूट्स को ही निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करेंगे। रूट्स निकालने के लिए देखो आपने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बनेंगे कुछ केस बनेंगे। पहला तो बनेगा कि भाई जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमारा जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, दूसरा केस हमारा बनेगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए। और जो थर्ड वाला बनेगा वो हमारा बनेगा जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो हमारा लेस देन जीरो हो जाए। तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे। आपने फर्स्ट वाला पढ़ा होगा, आपने सेकेंड वाला पढ़ा होगा, हमें थर्ड केस पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि जो ए बी सी है, ए बी सी उसकी वैल्यू रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। मतलब कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना रियल पॉलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमारी ए बी सी की वैल्यूज क्या हो? रियल हो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो ए बी सी है वो रियल वैल्यूज है। ठीक है, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। तो अब इस केस में 3 केस बनेंगे हमारे पास। सबसे पहला केस हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले केस में सपोज हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो के इक्वल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल है तो हमें पता है कि रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा मैं आपको पहले ये भी आपको मैं निकाल कर दिखाती हूँ रूट्स को। ठीक है, ये जो
इक्वेशन है, इसके रूट्स पहले हम निकाल कर दिखाते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रूट्स निकालते हैं। ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको जनरली हम कैसे फाइंड आउट कर, कोई भी इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक होनी चाहिए कोई भी। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, नो मैटर वो कॉम्प्लेक्स है, वो रियल है, कैसी भी वैल्यू हो, हर वैल्यू के लिए आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको बनाओ 1। कैसे 1 बनाएंगे, इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगी, ए से डिवाइड करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ ए से, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, कर दिया ए से डिवाइड। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बी बाय ए, तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो। देखो यहाँ पे हमने एस सच ये लिखा। ठीक है, अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये स्क्वायर बन गया तो वहां से हमारे पास रूट्स भी आसानी से, एक्स की वैल्यूज भी आसानी से निकल जाएंगी। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट है उसका हम हाफ करेंगे, बी अपॉन 2a। ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो बी अपॉन 2a होगा। हाफ करके उसका स्क्वायर करो, हाफ करके उसका स्क्वायर करो और इस इक्वेशन में ऐड कर दो। अगर हम ऐड कर रहे हैं, देखो ऊपर से सी बाई ए, तो सी बाई ए मैंने लिख दिया। अगर हम ऐड कर रहे हैं इधर बी अपॉन 2a का स्क्वायर, तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बी अपॉन 2a का स्क्वायर। ठीक है, तभी तो ये बैलेंस होगी ना इक्वेशन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो तभी तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बचेगा। तो हमने प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब स्टेप समझे, सबसे पहला स्टेप था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। सेकेंड स्टेप था एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर करो। ठीक है, उसको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। थर्ड स्टेप क्या होता है, अब ये हमारे पास बनेगा एक, ये जो है ना, ये तीनों टर्म्स मिलके बनाएंगे हमारा एक स्क्वायर। कैसे बनाएंगी, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसका लिखो आप एक्स प्लस, प्लस क्यों आया, क्योंकि जो एक्स का कोफिशिएंट का जो साइन होता है वो साइन आप इधर लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है सी, मतलब अगर मैं इसको देखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। आप ए बी सी छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने ए बी सी ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करो, यहाँ से एक्स आएगा, साइन कौन सा आएगा, जो बीच वाले टर्म का साइन होगा वो इधर आएगा, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट का साइन आएगा, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे b बाय 2a और उसका स्क्वायर। आप कोई भी इक्वेशन लोगे ना और ये स्टेप्स आप लगाओगे, ये स्टेप्स में आप चलोगे, तो इजीली आप इसको उसको उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इधर देखूं तो इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाके क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसका जब मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैंने कैसे लिखा, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर को मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे अंडर रूट ले लूँगी। ठीक है, एक्स प्लस बी बाई 2a की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट दिस, और जब मैं इसका अंडर रूट लूँगी प्लस माइनस, तो ऊपर वाला अंडर रूट तो ऐसे ही रहेगा और नीचे जो है वो बन जाएगा 2a। ठीक है, तो x प्लस बी बाई ए 2a की वैल्यू हमारे पास वो आ जाएगी, ये आ जाएगी, और b बाई 2a को मैं इधर लेकर आऊँगी तो ये हो गया। ठीक है, माइनस का हो गया, यानी कि यहाँ से क्या बना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गए x के रूट्स, हो गए x के रूट्स, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को ही हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी अब हम केसेस ले लेते हैं। ठीक है, पहला केस हम ले रहे हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है हमारी, 0। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो सपोज जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो पहला रूट अगर जो अल्फा है, अल्फा यानी कि इसकी वैल्यू अगर 0 मैं कर दूं तो माइनस बी बाई 2a होगा, माइनस बी बाई 2a, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। अल्फा को मैं प्लस वाला मान रही हूँ, अगर अल्फा की वैल्यू मैं ले रही हूँ माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो जब मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करूंगी तो माइनस बी बाई 2a आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से,
माइनस बी माइनस अंडर रूट ये अपॉन 2a, तो ये तो जीरो ही है, तो ये भी माइनस बी बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, अल्फा की जो वैल्यू है बीटा की वैल्यू के इक्वल है, और वैल्यू क्या है माइनस बी बाई 2a। तो पहला तो ये केस हो गया कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। ठीक है, अब हम दूसरा केस ले, डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो है तो हमारे पास अल्फा और बीटा यानी कि रूट्स जो है वो क्या आए, इक्वल आए, और क्या आए, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमने क्या ली, रियल। ए और बी ऊपर हमने जो लिया था, ए और बी वो हमारी रियल वैल्यूज थी, तो यहाँ पे भी ये भी क्या होगा, अल्फा और बीटा भी क्या होंगे, रियल, क्योंकि बी भी रियल है, ए भी रियल है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकेंड केस हम क्या ले रहे हैं कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, हमारे पास जो रूट्स है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, ये हमारे रूट्स हैं। अब हमें पता है कि ए बी सी रियल नंबर्स हैं। अब इन रियल नंबर्स में भी हमारे पास क्या हो सकता है कि ए बी सी हमारे रैशनल भी हो सकते हैं, ए बी सी रैशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, रैशनल भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, इर्रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ए बी सी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं तो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या है, मैं इधर लिख देती हूँ, इसका पहला मैं केस ले रही हूँ। सेकंड पार्ट में डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हम ले रहे हैं, और उसमें भी हम केसेस बना रहे हैं। क्या केस बना रहे हैं कि ए बी सी जो है वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, सच दैट कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये अगर मैं उसका अंडर रूट लूँगी तो क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा ना, रैशनल नंबर। इरेशनल तो नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हम ले रहे हैं। सपोज ये यहाँ पे z का स्क्वायर मैं ले रही हूँ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को मैं लिख रही हूँ, परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको मान लो मैं लिख रही हूँ z स्क्वायर। तो z स्क्वायर का अगर मैं अंडर रूट लूँगी तो वो आ जाएगा z, तो वो भी रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी सी भी रैशनल है। तो यहाँ से जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज आएंगी, यानी कि अल्फा जो है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो बीटा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा बीटा दोनों क्या होंगे, रैशनल होंगे। अल्फा बीटा भी क्या होंगे,